प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो। हाँ चलो, पहले आप कुछ बताइए जो करना। हाँ हाँ, बस मैं ये कह रहा था, निखिल है क्या कॉल में? श्रेया, हरे निखिल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक ना मैसेज डाल दो, क्योंकि मैंने दोबारा ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि सारे लोग ये PXG पे आ जाएं। ठीक है प्रभु जी। तो दोनों में डाल दो, जो LMPY है वो भी, GYF है वो भी, और 2 श्लोक के ग्रुप है उन पे भी डाल दो। ठीक है प्रभु। ठीक है, थैंक यू। तो आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज बहुत दिनों बाद सुबह सुबह जब मैं मठ पहुंचा तो पूज्यपाद गोकुल चंद प्रभु के दर्शन हुए। और देखिए, कई बार क्या होता है कि हम उसको नहीं अंदाजा लगा पाते हैं कि ये कितना गुरुदेव का एक सुयोग है जो वो बना देते हैं। कि कल मैं चाह रहा था कि कोई सीनियर वैष्णव आके अपराध के विषय में चर्चा करे, तो मैंने एक वैष्णव से बात की, पर वो उन्होंने कहा शाम को बताऊंगा, और मुझे लगा वो शायद नहीं बता पाएंगे। तो मैं सोच रहा था सुबह कि ऐसा क्या हो कि हम इस विषय पे बहुत अच्छे से श्रवण कर पाएं। तो जैसे ही मैं सुबह चैंटिंग क्लास के लिए मठ पहुंचा तो सामने पूज्यपाद गोकुल चंद प्रभु, जिनका मुझे अंदाजा नहीं था कि आ रहे हैं, और मैंने रिक्वेस्ट किया सबके बिहाफ पे, तो प्रभु जी ने एग्री किया, जबकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। और आज भी है, आज भी किसी पब्लिशर के यहाँ साउथ दिल्ली में अपनी ग्रंथ की सेवा में जो वो करते हैं। तो मोस्टली काफी लोग तो जानते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो नहीं अभी दर्शन कर पाए हैं, नए जुड़े हैं LMPY में भी और GYF में भी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमने जो भी आज तक अचीव किया, जो भी सुना, जो भी हम पे कृपा बरसी, उसका बहुत बड़ा श्रेय पूज्यपाद गोकुल चंद प्रभु को जाता है। क्योंकि बहुत साल पहले जब रामचंद्र प्रभु ने आदेश दिया कि भाई LMPY टाइप का एक प्रोग्राम हम शुरू करें, तब कोई मुझे आइडिया नहीं था। और पर मैंने रामचंद्र प्रभु के कहने पे शुरू किया, और रामचंद्र प्रभु की कृपा थी कि उन्होंने मुझे पूज्यपाद गोकुल चंद प्रभु से जोड़ा, और मुझे पर्सनल ट्यूशन दी। हर बुधवार को हम लोग बैठते माने मैं गोकुल चंद प्रभु जी को कॉल करता था, और वो मुझे शब्द का अर्थ एक एक चीज समझाई। और शुरू में जो हमने वर्कशॉप्स की थी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, उन सब में भी पूज्यपाद गोकुल चंद प्रभु ने बहुत अधिक परिश्रम किया। बीच में कुछ संकट के बादल थे, तो हम क्लासेस बाहर करते थे, उसमें भी हमें पूरा सपोर्ट। तो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। और जब आप लोगों ने एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसमें प्रभु जी ने बोला कि मैंने कोई सेवा प्रभु जी को दी थी, तो मैंने प्रभु जी को भी बोला। मुझे बड़ा शर्म आई वो सुन के, क्योंकि जो भी मुझे बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, बहुत थोड़ा सा अनुभव है, वो मात्र पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु की कृपा है। क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ, एक एक श्लोक का अर्थ, और वो सारा रिकॉर्ड करके भेजना, वो सुन के। तो अगर आपको कभी भी ये लगा हो कि मैंने कुछ आपको बताया या आपको कुछ समझ आया, तो वो मात्र गोकुलचंद प्रभु की कृपा का एक छोटा सा उदाहरण है, और हमें बहुत सीखने को है। और शुरू में जो हमने यात्राएं भी की थी, वो सारी गोकुलचंद प्रभु जी के अनुगत्य में ही की, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे एक साथ हैं और सारे साथ में हैं। फिर प्रभु जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य बीच में बाईपास सर्जरी थी, उसके बाद लगातार पेट की तकलीफ रहती है, उसके बावजूद भी आज प्रभु जी ने एग्री किया। तो ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। प्रभु जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। और इतने दिनों के बाद आज हम मतलब वेरी एक्साइटेड कि आज आपसे दोबारा हम कथा सुनने को यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, नंद किशोर प्रभु जी। मैं तो आपको नंद किशोर प्रभु ही कहता हूँ। आपका अधिकार है। नहीं, हमारा आपका वास्तविक नाम तो वही है जो गुरुदेव ने आध्यात्मिक नाम दिया है ना, वो हमारा रियल नेम है। तो और देखिए, आपने जो मेरे विषय में कहा, अतिशयोक्ति लगती है मुझे। जो कुछ हुआ गुरुदेव की कृपा से होता है, मेरे में भी कोई योग्यता नहीं है। हम तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं ना, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हारे करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बुआर। तो जो कुछ होता है उनकी कृपा से,
उनके किसी इच्छा से ही काम होते हैं सारे। अब ये प्रचार होना था, तो जैसे आपको आगे माध्यम बनाया, पीछे थोड़ा सा मुझे भी बना दिया माध्यम कि चलो इस सेवा में जुड़ जाओ। और उन्हीं की कृपा से देख रहा हूँ आज बहुत सुंदर इसका जो एक बीज डाला था ना, वो वृक्ष बन के बड़ा सुंदर फल लग गया। और इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, मैं देख रहा हूँ। तो हफ्ते में 5 दिन तो आप प्रोग्राम्स करते ही रहते हो, फिर बाहर भी जाके कर रहे हैं, तो इसका सबका क्रेडिट आपको है। और मैं जो थोड़ा बहुत कुछ गुरुदेव कृपा से सीखा वही आपको आगे बता देता था, जो उनसे सुना बता देता हूँ बस। तो बहुत अच्छा आपने सुबह एक बताई बात कि हम लोग 2 श्लोक आपने कहा था डिस्कस करने के लिए ना, जी जी। कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेन प्रलियत विष्णु भक्तिर रतात्मनाम, है ना, ये वाला श्लोक है ना जी। और एक वो है तत्यनुकंपा समीक्षमाणो मुंजान निवात्म तत्व विपाकम हृदय वाक वपु भी धन नमस्ते जीवे मुक्ति पदे सदाए वाक। तो पहले उसी श्लोक से प्रारंभ करते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हैंड रेज हुआ है, वो आप लेंगे? मैं कैसे आप ले सकते हैं? सुनील त्यागी के नाम से आदमी। देखिए सुनील प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुनील प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी, मुझे लगता है गलती से हो गया। हो जाता है कभी हाथ लगाने से, तो इसको बंद कर देते। देखिए श्री गुरुदेव कहते थे, कई बार कहा है उन्होंने, कि जीवन में अगर सुखी होना चाहते हैं आप, तो एक श्लोक को जीवन में धारण कर लो, श्रीमद् भागवत का, जो ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। ये दशम स्कंद के 14 अध्याय का 8वां श्लोक है। तो ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया, कृष्ण के सखाओं को और बछड़ों को चुराने की प्रयास किया, सोचा माया से मैं जीत लूंगा, पर जब भगवान की भगवत्ता देखी तो उनके चरणों में पड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये श्लोक हमारे जीवन में लगाने में बहुत लाभदायक है। तथ्य अनुकंपा सुसुमीक्षमाणा, भगवान की कृपा अनुकंपा सबके ऊपर है, इसका अच्छे से विचार करो, समीक्षा करो, तो देखेंगे चींटी से लेके हाथी तक सबको भोजन मिलता है कि नहीं? 2.5 मन हाथी रोज खाता है, भूखा तो नहीं मरता है। वो भी कोई नौकरी नहीं करता, भजन भी नहीं करता, तो भी भगवान पालन करते हैं उसका। तो भगवान की कृपा सब पे बरस रही है और भगवान बहुत दयालु है। उसको हम अभी अनुभव कई बार नहीं कर पाते कृपा को, सोचते हैं हम दुखी हैं तो कृपा नहीं है भगवान की। किसी को सुखी देखते हैं तो बोलते हैं इस बड़ी कृपा हो रही है। तो ये सब बातों को अगर हम गीता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ सकते हैं कि जो आज सुखी है, संसार के सुख भोग कर रहा है, वो आगे के लिए कितने कष्ट भोगेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे उसके कर्मफल भोगने के लिए। और जो दुख भी आता है, ये भगवान की कृपा होती है। तो अब अगर हमें किसी कोई व्यक्ति दुखी है तो विचार ऐसे करना चाहिए, भगवान की कृपा सब पर है, अगर मुझे कोई कष्ट आ रहा है तो ये मेरा प्रारब्ध है, इसलिए कहा आत्मकृतम विपाकम, मैंने जो कर्म किया था वो अब फल पक गया, उसका फल आ रहा है। तो आत्मकृत विपाकम, ये जो श्लोक बोल रहा हूँ ये रेफरेंस पूछ रहे हैं, तो भागवत के दशम स्कंद के 14 अध्याय का 8वां श्लोक है ये वाला। तो इतनी बार हमने किया है इसको, तो मैं तो अभी किताब नहीं है मेरे सामने, मुझे याद रहता है ये वाला। तो और इसमें अब गुरुदेव की एक बात कहते हैं, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहते हैं अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है
सबने अनुभव किया होगा जीवन में, कोई ना कोई हमको दुख देता है। तो ये समझिए हमने कभी उसको कष्ट दिया था इस जन्म या पूर्व जन्म में, वो हमारा कर्म का फल हमारे ऊपर आ रहा है, ये वापस आ रहा है। कोई हमको बुरे वचन कह रहा है, क्या कह प्रभु जी? रवि शशांक जी कुछ कह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है मेरी तरफ से क्या इसमें सिस्टम में? अरे कुछ नहीं प्रभु जी, साफ आ रही है आवाज। मैं ये विनती कर रहा हूँ कि आप ना चैट को डिसेबल कर दो, ताकि चैट ना डिस्टर्ब करेंगे, ताकि हम प्रॉपर आपको सुन पाए। इसलिए मैं विनती करूँ चैट को डिसेबल कर दो जब तक आपकी कथा चल रही है। ये मैंने विनती की है प्रभु जी से, अच्छा प्रभु से, कि अगर हम चैट को डिसेबल कर देंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अच्छा चलिए इसी में आ जाए। तो गुरुदेव कहते हैं, मान लो हमने कोई हमें वो बुरे शब्द कह रहा है, अपमान कर रहा है हमारा, तो ये समझिए कि हमने इसको पहले ही शब्द कहे थे, हमारे शब्द वापस हमारे ऊपर आ रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं ये। तो उससे तो ये क्या होगा, जब हमने किसी को बुरे शब्द कहे तो उसको दुख हुआ ना, हमने दुख दिया, अब वही हमको दुख दे रहे हैं, शब्द हमारे ऊपर आए तो उसको सहन कर लो कि ये मैंने कहा था, और अब मेरे ये कर्मफल जब अगर सहन कर लेंगे कर्मफल खत्म हो जाएगा। हमने किसी को दुख दिया, उसके बदले में हमको दुख मिला, सहन कर लिया, कर्मफल समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं आएगा। और अगर हमने उसके सुनकर कुछ और बोल दिया, नए कुछ शब्द कह दिए, कुछ बातें कह दी, तो ये नया कर्मफल रच दिया हमने, और भविष्य में फिर आएगा ये हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। हमें पता नहीं रहेगा, हम अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं, परंतु भगवान सब जानते हैं, तो वो उसका व्यवस्था करते हैं। इसलिए कोई भी कष्ट आता है, कोई भी दुख आता है, कोई बुरा कहता है, तो समझिए हमने इसके साथ ऐसा किया था, अब ये हमारा कर्म ही हमारे ऊपर आ रहा है, ये दोषी नहीं है। इसलिए संसार में कोई हमको दुख देता है तो उसका कारण हमारे कर्म होते हैं, वो नहीं है, वो एक निमित्त बना है, भगवान ने माध्यम बनाते हैं उसको, कि हमारे कर्म फल देने के लिए वो निमित्त बनता है। ऐसा करके अगर समझेंगे और उसको सहन कर लेंगे तो हमारे कर्म फल समाप्त हो जाएंगे, फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। इसलिए नया कर्मफल मत रचो, गुरुदेव कहते थे नया कर्मफल रचोगे तो फिर भोगना पड़ेगा तुमको। आज तो अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे, पर फिर जब वो दुख आएगा तब वो सहन करना पड़ेगा। तो ये एक व्यवहारिक हो गया, जो पहले श्लोक का पहला भाग है ये व्यवहारिक हो गया। इतना ही करना से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली है, हृदय वाक वपू भी धन नमस्ते। हृदय से, वाणी से और अपने तन से, हृदय वाक और वपु, वपु में शरीर, तो इसी से हमारे कर्म होते हैं। शरीर से कर्म है, हृदय से भी चिंतन जो करते हैं मन का, और वाणी से। ये इसको सबको कहाँ लगाओ, भगवान के उसमें लगाओ। हृदय से भगवान का स्मरण करो, वाणी से उनका गुणगान करो, शरीर से उनकी सेवा करो, इसमें लगा देंगे। और संसार का जो कुछ दुख आते हैं अपना कर्म फल समझ के सहन करते जाओ, उसको, उससे विचलित मत हो। तो जो ऐसे जीवन जीता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो ऐसे अपना जीवन जीता है, मुक्ति पदे सदाए भाक। मुक्ति पदे, तो यहां शब्द मुक्ति आया, तो भक्त लोग तो मुक्ति नहीं चाहते, तो मुक्ति जिनके चरण में रहती है, इसका अर्थ निकालते हैं हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर जी कि मुक्ति पदे, जिनके चरणों में मुक्ति रहती है, उनका आश्रय रह के, वो क्या है, वो भक्ति। भक्ति आने से मुक्ति अपने आप पीछे पीछे आ जाती है, तो उसकी दासी है।
मुक्ति उसकी दासी है भक्ति की। तो मुक्ति पदे से हमको शब्द लेना, अर्थ समझना पड़ेगा, भक्ति, मुक्ति नहीं। यानी वो भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जो ऐसे जीवन जीता है, अपने सब संसार के सुख दुख को अपना कर्म फल मान के। सुख भी आ रहा है तो भी कर्म फल है, मैंने कुछ किया था अच्छा, तो ये भी चला जाएगा, ये भी जानते हैं। जो संसार का कर्म फल है जब भोग लेंगे समाप्त हो जाएगा। तो सुख और दुख को, और सब समय मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की स्मरण, कीर्तन, सेवा करता है, उसको ये भक्ति, जो भगवत भक्ति है, वो उसका दाएं भाग होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे एक बेटे को अपने पिताजी की संपत्ति अपना मिल जाती है बिना विल के भी। पिताजी ने बनाया पैसा खूब, विल नहीं लिख के चले गए तो भी बेटे को मिल जाता, उसका अधिकार बन जाता ना। तो उसको पाने के लिए बेटे को क्या करना, सिर्फ पिताजी से ज्यादा जी ले तभी मिलेगा। अगर पिताजी से पहले चला गया तब नहीं मिलेगा, परंतु पिताजी से ज्यादा जी रहा है तो उसको मिल जाता है ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही वो व्यक्ति के जो इस तरह से अपने जीवन में आचरण करता है, भक्ति उसका अधिकार बन जाती है, स्वतः मिल जाएगी उसको। तो अगर भक्ति प्राप्त करनी है हमें तो ऐसे जीवन को ढालना पड़ेगा। अपने कोई भी कष्ट आ रहा है, समझो हमारा ही कर्म फल था, हमने इसको दुख दिया था, आज ही हमको दे रहा है, तो ये जब भोग लेंगे खत्म हो जाएगा, फिर ये नहीं देगा। और सत्य बात ही है, किसी कर्म फल से ही कोई व्यक्ति हमको दुख देता है, और जब कर्म फल समाप्त हो गया तब वो नहीं देगा, भगवान दूर कर देंगे उसको, या उसकी बुद्धि पलट देंगे। और अपने जीवन को भगवान भजन में पूरा लगा दे, अपने कार्य करते रहे, संसार के कर्तव्य करते हुए, परंतु मन से स्मरण करते रहो, काम करते हुए हरि नाम कीर्तन करते रहो, जैसे हो शरीर से सेवा करते रहो, तब भक्ति हमको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ये सब भक्ति का ही आधार है। तो गुरुदेव बोलते थे ये श्लोक को जीवन में लगाने से सुखी हो जाओगे आप, सारी टेंशन भी खत्म हो जाएंगी, सहनशीलता भी आ जाएगी, और भक्ति की प्राप्ति भी होगी, और फिर भक्ति करते करते तो एक दिन सिद्धि हो ही जाएगी वो। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। और भक्ति करने से जो है हमारे सारे कर्म फल भी समाप्त हो जाते हैं। देखो ये तो एक था भाग कि हम भोग करेंगे, तो कर्मों को भोग रहे हैं, अपने फल को, और सहन कर रहे हैं। और एक प्रकार के जो कर्म फल हैं जिसको अप्रारब्ध कहते हैं। अप्रारब्ध वो हैं जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए, पाप किए, और उसका फल भोगने का समय ही नहीं आया अभी तक, क्योंकि जिसके प्रति हमने किया वो भी संसार में कहीं और भ्रमण कर रहे हैं अपने कर्मों से। कभी समय आएगा जब वो भी भ्रमण करते और हम भी भ्रमण करते हुए एक जगह इकट्ठे होंगे, ये भगवान ही संयोग कराएंगे, क्योंकि उसको भी अपने कितने लोगों का जो है कर्म फल भोगना है, उनके साथ आदान प्रदान करना, सुख दुख का हम भी कर रहे हैं। कभी व्यवस्था बनेगी तो मिलते हैं, तब वो भोगेंगे, तब वो प्रारब्ध हो जाएगा। तो ऐसे जो इकट्ठे पड़े हैं, और पता नहीं कितना बड़ा भंडार भरा पड़ा है, हमारे कितने जन्म हो गए पता नहीं, लाखों करोड़ों जन्म हो गए, उन सब के कर्म पड़े हुए हैं जिनका अभी भोगने का समय ही नहीं आया, कब आएगा पता नहीं, इसको आप प्रारब्ध कहते हैं। तो भक्ति ऐसी चीज है जो उसका नाश कर देगी बिना भोगे, वो कर्मफल भोगने नहीं पड़ेंगे। इसीलिए पद्म पुराण में जो श्लोक कहा है, आप प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, यानी जो आप प्रारब्ध है, ये हमारा बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है, भंडार, हमें नहीं पता, तो भगवान जानते हैं सब। वो हम जितना हरि नाम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति का जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे वो कर्म फल बिना भोगे जल के समाप्त हो रहे, आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। इसको अनुभव तो नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि वो फल तो उसका पता नहीं कौन से जन्म में आना था, परंतु वो भगवान ने सब काट दिया, बिना भोगे समाप्त कर देते हैं।
और ये आप प्रारब्ध पाप हो गए। फिर कूट पाप, और बीज कूट पाप वो होता है जिसका अभी कुछ समय बाद समय आने वाला भोगने का, उस अप्रारब्ध में से, उसको कहते हैं कूट। और उसको वो भी कहते हैं कूट, और क्या रूढ़ शब्द है दूसरा, तो वो होता है। और फिर जिसका अब उसमें से मैं उदाहरण देता हूँ एक बड़ी सरल चीज की। हम बचपन में होते थे पहले, उस जमाने में जब अप्रैल मई में नई गेहूं आती थी तो खूब सारी खरीद के घर में रख लेते थे, साल भर की ड्रम के अंदर भर देते थे, 2-2 बड़े ड्रम रखे हुए थे। और उसमें से थोड़े थोड़े निकाल के जब भी जैसे जरूरत होती थी उस गेहूं को साफ करके पिसवा के फिर उसका आटा बना के रोटी बनती थी। वो एक एग्जाम्पल समझो कि वो जो ड्रम भरे पड़े हैं ना अभी, वो है आपके अप्रारब्ध। और जिसका अब समय आ रहा है, जो भी प्रारब्ध बनेगा, वो है जो कूट, जिससे हम थोड़े से उसमें से निकाल लिया, जिसको हमने पिसवाना है। और फिर एक होता है बीज रूप पाप, कि अब इस जन्म में हमने भोगना है उसका फल, तो उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। नया कर्म नहीं, एक उसको फल भोगने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लिए पूर्व जन्म में हमने कोई अपराध कर दिया, पाप कर दिया, चोरी कर ली मान लो, और पकड़े नहीं गए, तो उसका फल इस जन्म में आना है। तो इस जन्म में भी फिर एक बार चोरी करनी पड़ेगी और पकड़े जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो पुलिस वाला आएगा नहीं कि अरे तुम्हारे 10 जन्म पहले तूने चोरी की थी, आज पकड़ने आओ, उसको भी नहीं पता। तो इसको कहते हैं बीज। ये कर्म वासना आ जाती है हृदय के अंदर, वो वैसा कर्म, अच्छा और बुरा दोनों, पर यहाँ अधिक चर्चा पाप की हो रही है इसलिए बुरे कर्मों की हो रही है। तो इसमें क्योंकि श्लोक में जो पद्म पुराण का श्लोक है उसमें पाप को ही शुद्ध शब्द यूज किया गया है उसको, तो उसको कहते हैं जो वासना का रूप लेती है और फिर ये फल बनेगा, उसका फल आएगा, वो प्रारब्ध होता है। तो जिसको फलोन्मुख पाप का है, अब उसका फल भुगतना आरंभ हो गया, जिसको वो फलोन्मुख पाप कहलाता है। तो ये भक्ति से कह रहे क्रमशः विनष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक का तात्पर्य है क्रमेण प्रियते विष्णु भक्ति रतात्मना। जो विष्णु भक्ति में लगा है, यानी रत है, जिसमें अपना आत्मा, शरीर, मन, प्राण आदि सभी भगवत भक्ति में लगे हैं, कृष्ण भक्ति में लगे हैं, उनके सारे पाप। तो एक बात इसमें समझने वाली है कि प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है। तो वैसे ज्ञानियों के लिए कहा गया, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो हम ब्रह्मास्मि करते करते ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं ज्ञान के द्वारा, भक्ति नहीं करते, उनके प्रारब्ध दूर हो जाते हैं, कूट बीज भी हो जाएगा, परंतु प्रारब्ध नहीं जाता। प्रारब्ध उनको भोगना पड़ेगा, जो इस शरीर में जो लिखे गए कि इस जन्म में इतने भोगने हैं, जिसका समय आ गया वो भोगना पड़ता है। परंतु भक्त के लिए वो प्रारब्ध भी नहीं भोगने। तो यहाँ एक प्रश्न होगा कि अगर प्रारब्ध से शरीर बना, हमको जो शरीर मिला है ना, ये वाला जो प्रेजेंट देह है हमारी, ये हमारे कुछ कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिला कि इस जन्म में इस शरीर को पाके तुमने ये सुख और दुख भोगने, ये पहले लिख दिया, उतना मिलेगा हमको, जिसको भाग्य कहते हैं। तो प्रारब्ध भोगने के लिए तो शरीर मिला, अब प्रारब्ध ही नहीं रहेगा तो शरीर नहीं मिलेगा, तो शरीर नहीं मिलेगा तो साधन कैसे करेंगे? अभी सिद्ध तो हुए नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, कृपा करके सबको नष्ट तो कर देते हैं, थोड़े से प्रारब्ध बचा लेते हैं हमारे, जिसके द्वारा हमको जो शरीर मिलेगा, जिसके द्वारा हम भजन कर सकें और भजन में बढ़ सकें। तो इसलिए भगवान जो इस भजन करते हुए शरीर में हमको कष्ट भी देते हैं, दुख आते हैं ना, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे कोई अहंकार हैं, हमारे बहुत बड़े अभिमान है,
कोई भी दोष है हमारे में वो दूर हो जाते हैं। दुख पागे ना आदमी दीनहीन हो जाएगा। जब दुख आएगा ना तो सारा अभिमान दूर हो जाता है। अभी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बढ़ रहे हैं, सुख है, तो आदमी अभिमान में चला जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, थोड़े से दुख दे देते हैं और उससे विरक्ति भी होती है कि संसार में वे लोग हमको कष्ट दे रहे हैं, तो जितना हमारा मोह होता है उसमें वो समाप्त हो जाता है, वो विरक्ति भी होती है। तो भजन में आगे बढ़ाने के लिए कभी सुख कभी दुख, ऐसा नहीं भगवान दुख ही देंगे, सुख और दुख दोनों देते हैं। वो सब कार्य किस लिए होते हैं, भजन में आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा समझें कि जो भी भगवान व्यवस्था कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए, चाहे हमें अच्छी लगे या ना लगे। कई बार हमको अच्छा नहीं लगता, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान हमको क्यों इतना कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो कृपा नहीं है भगवान की, ऐसा नहीं, ये दुख भी कृपा है। भगवान कहते हैं भागवत में, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, यस्या अनुग्रहण में हम हरिषेद तव धनम शनय, मैं जिस पे कृपा करता हूं मैं उसका पैसा ले लेता हूँ, उसका धन हरण कर लेता हूँ, फिर वो उधार लेता है, वो भी मैं ले लेता हूँ, लोगों से मांगता जाता है वो सब मैं ले लेता हूँ, और फिर उससे कोई बात नहीं करना चाहता। किसी से जो के पास भी जाता है वो कहता है, बहाना लगा देंगे मैं घर में नहीं, बेटे कहते हैं कहते पापा घर में नहीं है, क्यों आया पैसे मांगेगा। तो जब संसार से रिजेक्ट हो जाता है पूरा, तब कहते हैं मैं उसको साधु संग कराता हूँ, भक्तों का संग देता हूँ, फिर वो भक्तों के संग में मेरी भक्ति करता है, और जब भक्ति में लग जाता है तब मैं उसको इतना दे दूंगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो भगवान की व्यवस्था को हम समझ नहीं पाते ऐसे, इसलिए आज अगर कोई दुख भी है, कष्ट भी है ना, ये समझो भगवान की कृपा है। इससे हमको संसार से विरक्ति आएगी, माया से विरक्ति आएगी। अगर सुख ही सुख आता रहेगा ना, कभी भगवान का भजन नहीं करेंगे, उसी में लिप्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे भगवान को, और मानव जीवन व्यर्थ कर देंगे हमारा। तो बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि, और उस योनि में भी ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में जन्म होना जहां पर भक्ति सुलभ है अभी, और साधु संग हो जाता है, हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, योग मिलता है, वैष्णव संग मिलता है, गुरु जी का आश्रय मिलता है, ये बड़ी दुर्लभ। अगर विचार किया जाए 84 लाख योनियों में मनुष्य, वैसे 4 लाख कही गई हैं, उसमें भी इस प्रकार के मनुष्य जो भजन में आए वो बहुत रेयर है। बाकी सब तो जो पशु जैसे जीते हैं मनुष्य, उनको भी शरीर तो मनुष्य का है, परंतु खाना पीना सोना बस जैसे पशु रहते हैं वैसे रह रहे हैं, और जीवन इसका संसार में मनुष्य जीवन पाके कोई क्या कर्तव्य विचार ही नहीं होता उनको, आत्मा का भगवान का कोई विचार नहीं। तो ये तो अधिकांश योनियां तो वैसी हैं, और ऊपर की भी हैं, मनुष्य से ऊपर देवता लोग भी इसी में, उसी में 4 लाख में आएंगे, वो भी वही तो मनुष्य जैसे दिखते हैं ना, तो वो भी भोगों में लगे हैं, वो भी भजन नहीं कर सकते। तो जिस योनि में आके एक मनुष्य की जहाँ ये अवसर मिल रहा है, ये बहुत रेयर है। पर आप गणना करके देखो बाकी योनियों में कितनी होती है पॉपुलेशन, ये घास को ही ले लो, मनुष्यों से तो लाखों गुना अधिक है घास, कीड़े मकोड़े ये बहुत ज्यादा है। इतने करोड़ों अरबों खरबों में से एक हमको मिला, ऐसा दुर्लभ, और वो भी छोटा सा जीवन, पता नहीं कब चला जाएगा। और उसमें भी भगवान ने व्यवस्था करके हमको भजन में की सारी सुविधा दे दी है। तो अगर ये पाकर भी अगर हम भजन नहीं करेंगे तो भागवत कहती आत्महा, ये अपने आत्मा का हनन करने वाला है। नरदेहम सुदुर्लभम सुलभम, भागवत में कहती हैं नरदेह बड़ी दुर्लभ है पर सुलभ हो गई। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये एक बड़ी सुदृढ़ नौका है। अगर क्योंकि वो हमको भव सागर से पार करना ना, इसलिए उपमा दे रहे हैं, ये नौका है, नौका से ही पार करेंगे। और बड़ी मनुष्य शरीर जो ये मिला है,
इसको कहा है, और योनियों को नहीं कहा कि इसी से पार हो सकते हो, बाकी को नौका नहीं कहा। और सौभाग्य गुरु मिलके, गुरु कर्णधारम नाविक, उनको पता है किधर किनारा है, कहाँ ले जाना है, वो ले जाएंगे हमको। और जो अनुकूल, जो ये शास्त्र की वाणी है, ये अनुकूल वायु है, जिधर जाना उधर ही हवा बह रही है, वो ले जाएगी। तो इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी कहते हैं जो मनुष्य अपना कल्याण नहीं करता आत्महान, अपनी आत्महत्या कर, आत्मा की हत्या कर। तो हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला है, और सभी लोग भजन में लगे हैं, और सब लोगों से, गुरुदेव से सबसे प्रार्थना है, अपने गुरुवर्गों से, सब पे आप पे कृपा बनाए रखें और भजन करते रहो। मेरे ऊपर भी कृपा करें, मैं भी जुड़ा रहूं, कहीं छोड़ ना दूं भजन को। तो अब वो ये सब बातें, इसमें दो श्लोकों का मैंने थोड़ा सा संक्षेप में अर्थ बतलाया। अब भक्ति से देखो, रहते हैं हम, भजन कर रहे हैं, इससे च्युत होने का, गिरने का, हमारा कैसे पतन हो, एक एक ही कारण बनता है, या भजन में बाधाएं जो आती हैं वो कारण बनता है अपराध। तो अपराध में भी अनेक प्रकार के हैं। एक भगवत अपराध, उसको सेवा अपराध भी कहते हैं, और 32 प्रकार के सेवा अपराध जो हैं वो पद्म पुराण में कहे गए। वो है भगवान के प्रति अपराध होना, जैसे जूते चप्पल पहन के मंदिर में चले जाना, या किसी सवारी पे, पालकी पे बैठ के मंदिर में चले गए ठाकुर जी के सामने, हैं, या उत्सव आते हैं उसका अनादर करना या ना मनाना, है ना। ठाकुर जी के सामने खड़े होके प्रणाम नहीं करे, सीधे जाके खड़े हो गए, हैं। अनेक प्रकार के उसके अपराध हैं, कि जैसे अपवित्र अवस्था में भी ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं उनकी, अभी प्रसाद खाया, जूठा मुंह है, उससे गुणगान कर रहे हैं। ये सब अपराध हैं, ऐसे 32 प्रकार के अपराध हैं। ठाकुर जी के सामने पैर फैला के बैठ गए, पैर उनकी तरफ कर लिया, उनके आगे सो गए, ठाकुर जी खड़े, उनके सामने किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं। अरे सबका मालिक वो खड़ा है, सबका निर्णय करने वाले वो खड़े हैं, तुम कौन हो डांटने वाले। तो ये अपराध है, पर ये सीरियस नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने प्रति अपराध को बड़ी जल्दी क्षमा कर देते हैं। हरि नाम करने से दूर हो जाएंगे ये अपराध। कोई गलती हो गई, मान लो गलती से ठाकुर जी के सामने किसी को उन्होंने कुछ बोल दिया, तो गलती हो गई, तो हरि नाम करने से दूर हो जाएगा, भगवान उसको नहीं लेते। तो ये, परंतु जानबूझ के करेंगे, जानते हुए करेंगे, तब ये सेवा अपराध में नहीं आएगा, तब ये नाम अपराध में आ जाएगा। तो पद्म पुराण में 32 प्रकार के गए हैं, और बरहा पुराण में भी कुछ कहे गए हैं, टोटल जोड़ के कहीं 46 हैं, इस तरह से अनेक प्रकार के। पर ये गंभीर नहीं है इतने, इनको पढ़ लें। अब जो अपराध, एक नाम अपराध और वैष्णव अपराध, जो भजन में बाधा देते हैं। तो नाम अपराध में भी सबसे पहला नाम अपराध जो है वो वैष्णव की निंदा करना। और वैष्णव अपराध जो है कि वे उनको देखकर, उनकी वैष्णव की निंदा करना, उनको मारना, उन पर क्रोध करना, उनको देख के प्रसन्न ना होना, उनका अभिनंदन नहीं करना, ये जो है वैष्णव अपराध है। अब अपराध से कहते तो है भक्ति में बहुत बड़ी बाधा आती है, परंतु भक्ति नष्ट भी नहीं होती, क्योंकि भक्ति गीता में भगवान ने कहा नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। तो भक्ति तो इस जगत की चीज ही नहीं है, वो चिन्ह में जगत की वस्तु है। चिन्ह में वस्तु का नाश नहीं होता, आत्मा भी चिन्ह में, उसका नाश नहीं होता। माया की चीजों का नाश होता है, वो बदलती रहती है, परंतु बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं इसके अंदर। पर इसको समझना पड़ेगा कि
हर क्रिया को ऐसे मत सोचो कि अपराध हो रहे हैं, इसमें विचार करना पड़ता है कि देखो वैष्णव अपराध का मूल कारण क्या होता है। वैष्णव से ईर्ष्या द्वेष करना। अगर ईर्ष्या द्वेष होगा ना, तब हम उनकी निंदा भी करेंगे, उनके जो है क्रोध भी करेंगे, उनको देख के प्रसन्न भी नहीं होंगे, उनका अभिनंदन भी नहीं करेंगे, हो सकता है गुस्से में मारेंगे भी। ये सब अपराध होते हैं। अगर द्वेष नहीं है किसी वैष्णव से, तो सब समय ये मत सोचो कि अपराध हो गया। हमें मान लीजिए उदाहरण के लिए, मैंने बहुत साल पहले जब मैं भी नया नया आया था तो ऐसा लगता था कि किसी भी वैष्णव की बात नहीं मानी तो बड़ा अपराध हो गया। ऐसा नहीं। फिर मैंने वो सीनियर वैष्णव जो थे काफी, उनसे प्रश्न किए कि देखिए मैं आया हूँ नए नए, कुछ वैष्णव मिलते हैं और सब कुछ ना कुछ सेवा मठ की कर रहे हैं और कुछ प्रोग्राम में भी सहायता करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनका काम या कलेक्शन करना, तो किन से लेंगे। तब तो मैं गृहस्थ था। तो मुझे कहते हैं प्रभु जी ये सेवा ये कर दो, वो कर दो, या ये कार्य कर दो। अब मेरी भी तो एक सामर्थ्य लिमिट है ना। तो मैंने पूछा कि अगर मेरे को कोई भी वैष्णव कहते हैं अरे इतना खर्चा कर दो, तो मैं अपना तो देखना पड़ेगा ना, मेरा सामर्थ्य है कि नहीं, या समय है कि नहीं करने के लिए मेरे पास, मैं कुछ और भी कार्य में लगाऊं। तो अपराध होता है क्या मना करना? तब वो कहला नहीं, अगर आपको हमसे कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं किसी कारण की, अरे मैं इनको दूंगा इनका नाम हो जाएगा मेरे से क्यों आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा भाव नहीं है, एक आपका सामर्थ्य नहीं है, आप सब कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति सोच ले 10 आदमी आके डिमांड करेंगे ये करो वो करो, तो आप एक दो की बात मान सकते हो, सबकी नहीं मान सकते। सब समय सबकी बात थोड़ी मानी जा सकती है। तो ये अपराध नहीं होता, क्योंकि आपको उनसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। अगर ईर्ष्या द्वेष से करेंगे तब अपराध होता है। और जैसे गीता में भगवान ने भी कहा है, दान में जो अपने योग्यता से बढ़ के दान किया जाता है, या किसी के कहने से इच्छा ना होने पे दान किया जाए, उसको राजसिक दान कहा जाए। तो ये भी नहीं करना चाहिए कभी। सेवा उतनी पकड़ो जितनी आज्ञा जिनकी है, सम्मान सबका करो वैष्णव का, और उसमें अपराध ये मत सोचो कि उसकी बात नहीं मानी तो अपराध हो गया, हम उनके अपराधी हो गए। और एक बात और उसमें होती है कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, सबका वैष्णव के साथ व्यवहार में विचार करना पड़ता है, सबको यथा योग्य सम्मान देना। यथा योग्य सम्मान देंगे तो अपराध नहीं हुआ। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि सकले समान कोरीते शकति देहो नाथा यथायथ, तबे तो गायबो हरिनाम सुखे अपराध हो हाथ। इसका तात्पर्य है बंगला का है कि सबको यथायथ यानी जैसा जो वैष्णव है वैसा सम्मान दे। अब एक कनिष्ठ वैष्णव है और एक मध्यम अधिकारी, एक उत्तम अधिकारी है, उनके लेवल के अनुसार उनको सम्मान देना होगा, नहीं तो अपराध हो जाएगा। अगर नहीं देते, दे रहे हैं तो नहीं अपराध। तो जैसे एक हमारे कनिष्ठ अधिकारी कोई हमारा मान लो बड़ा प्रिय है, अभी मित्रता है उससे, और एक मध्यम अधिकारी हैं जो सीनियर हैं, उन्होंने कुछ काम के लिए कहा और हमारे जो मित्र हैं बोले छोड़ो ना हम चलते हैं इधर। अब अपने मित्र की बात मान ली और उनकी बात को काट छोड़ दिया, उनको फॉलो नहीं किया, ये अपराध है। क्योंकि हमने यथायथ जैसा देना चाहिए वैसा सम्मान नहीं दिया। किसकी बात को वैल्यू देनी चाहिए? जो सीनियर है, भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, सीनियर का मतलब टाइम से नहीं, जो भक्ति में आगे बढ़े हैं उनकी बात माननी चाहिए थी, और जो कनिष्ठ है उसकी नहीं। अगर दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे को काट रहे, तो किसको मानोगे? तो
जो सीनियर है उसको मानना। यानी फिर हमने क्या है, ये छोटे हैं बड़े हैं वैसा सम्मान दिया, सम्मान इनको भी देना है उनको भी देना है, परंतु विचार करके कि किसको ज्यादा किसको कम सम्मान देना, ये दोनों विचार करना पड़ेगा, नहीं तो अपराध, ये अपराध हो जाता है। अगर हम छोटे की बात मान रहे हैं बड़े को इग्नोर कर रहे हैं, इसमें अपराध होता है। और भी बहुत सारे प्रश्न अपराध के, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई वैष्णव है बहुत सीनियर है और कथा करते हैं, पर हमें उनकी कथा अच्छी नहीं लगती, रुचि नहीं आती। जरूरी नहीं कि सब आपको सबकी कथा अच्छी लगे। वो भक्त भी ऊंचे हो सकते हैं, कथा भी करते हैं अच्छी, पर हमारी रुचि नहीं हो रही, तो उनकी रुचि नहीं हो रही है और उनकी कथा नहीं सुनते तो भी अपराध नहीं है। मन से आदर करो कि भाई उन्नत वैष्णव है, परंतु आपकी कथा में हमको रुचि नहीं आती तो नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुन रहे। ये नहीं कि आपको कथा नहीं करनी आती, आपको भक्ति नहीं है, ऐसा मत करो। हाँ, आपको भजन भी है, आप कथा भी बोलते हो, पर हमारी रुचि नहीं है। या कथा में जो वक्ता है, अगर उसका श्रोता के प्रति जो सौहार्द नहीं होगा, उसका हृदय कोमल नहीं होगा कि भाई मैं इनको कथा सुना रहा हूँ, इनका कल्याण होना चाहिए, प्रीति नहीं है, तब भी कथा में मजा नहीं आए। तो ऐसे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनका संग मत करो, तब अपराध नहीं है। अगर आप उनकी निंदा नहीं कर रहे, उनका मान के श्रेष्ठ, क्योंकि रूप गोस्वामी जी बोलते हैं किनका संग करना है, तो सजातीय आश्रय स्निग्ध सतोवरे, जो हमारे जैसे भावों वाले हैं। हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मान लो कोई हमको राम भक्त मिलते हैं और हमारी रुचि नहीं है उस कथा में, कोई ऐश्वर्य भाव वाली भक्ति कर रहे हैं, नारायण के भक्त हैं, हम चाह रहे हैं ब्रज की भक्ति सुनना, तो उनकी कथा ना सुनना कोई अपराध नहीं। और कभी ये हो सकता है हमारे जैसे भावों के भी हैं, परंतु हमारे प्रति उनकी हृदय कोमल नहीं, किसी कारण से स्वभाव नहीं मिलता, क्या है, तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं स्निग्ध आशय, उनका हृदय जो है वो कोमल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, हमारी तरफ कृपा करने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं इन पे कृपा करूं। और कौन होना चाहिए, सतोवर, हमसे बड़े होने चाहिए। उनका संग, अपने से छोटे वाला का संग करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो इस प्रकार से विचार करें कि जो वैष्णव हमारे प्रति दयालु हैं, कृपा करना चाहते हैं, प्रीति करते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, और उनकी कथा में हमको वही जो हम विषय सुनना चाहते हैं वही कथा करते हैं, ऐसा का संग करो। बाकी और जितने सब वैष्णव हैं सबको आदर दो, तो उनका संग ना करने से भी अपराध नहीं होता। अपराध तो होता है कि किसी का, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, देखो मेन पॉइंट ज्यादा है, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, उससे हमको ईर्ष्या है, उसकी निंदा करते हैं, उसके गुणों को भी दोष कहते हैं, दोष भी दिखाएंगे, गुणों को भी दोष कहेंगे, सब समय दोष कहेंगे, ये अपराध। अगर ऐसा नहीं करते, हमारा किसी से ऐसा द्वेष नहीं है, तो अपराध भी नहीं। और कभी हो भी जाए गलती से तो क्षमा मांग लीजिए, वो क्षमा कर देते हैं, वैष्णव दयालु होते हैं। तो विश्वनाथ ठाकुर जी एक ग्रंथ है बहुत सुंदर, माधुर्य कादम्बनी, उसमें सबका बहुत डिटेल में वर्णन है। तो नाम अपराध भी जैसे है, उसमें सबसे पहले वो है वैष्णव की निंदा करना। तो मुख्य 10 नाम अपराध है, मुख्य मुख्य 2-3 बताता हूँ जो बड़े खतरनाक है। तो उसमें पहले वाला तो ये वैष्णव अपराध ही यहाँ नाम अपराध में आ गया, पहला वाला। इससे बचना चाहिए सब समय, तो प्रयास करो किसी की निंदा मत करो। दोष है भी तो अपने दोष देखो, उनका क्यों देखना है, उनके गुण देखो। मामन महाराज जी बार बार कहते थे दूसरों के गुण देखो, दोष अपने देखो, तब हमारा कल्याण है। तो किसी के अंदर मान लो एक दोष है तो 50 गुण भी तो होंगे, मान लो 10 दोष हैं, 20 गुण भी तो होंगे, वो ढूंढ लो, या एक भी गुण होगा वो ढूंढ लो उसको, तो तब बच जाएंगे अपराधों से। और जो है
उसके बाद कहते हैं वैष्णव अपराध से ऐसे, और एक नाम अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करने से ये भक्ति नहीं होती कभी। गुरु ही भक्ति देने वाले हैं। तो जो हमको भक्ति देने वाले हैं, जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, वो ही हमारे हृदय में भक्ति संचार कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे तो दोष हो जाए। ये नाम अपराध है, बड़ा गंभीर है, क्योंकि भगवान तो गुरु के वश में है। विष्णु जी इसलिए कहते हैं गुरु अष्टक में, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादा न गति कुतोपि। जिनकी कृपा होने से भगवत कृपा अपने आप हो जाएगी। भगवान की कृपा गुरु की कृपा पीछे चलती है, स्वतंत्र नहीं है। गुरु जी जिस पे भी कह देंगे भगवान को इस पे कृपा कर दो, भगवान क्वेश्चन नहीं करेंगे, योग्य है या नहीं है, नहीं देंगे। अरे आपने कहा है, लो कर दी। तो गुरु की कृपा के पीछे भगवान की, तो गुरु के साथ या वैष्णव भी समझो, भक्तों की कृपा के पीछे भगवान की कृपा चलती है, वो अलग नहीं चले। और अगर गुरु की अगर कृपा नहीं हुई तो भगवान कभी कृपा नहीं करे, कितनी मर्जी भजन कर लो, अगर गुरु कृपा नहीं है तो भगवान करेंगे ही नहीं, देखेंगे भी नहीं उधर। तो ऐसे गुरु की अवज्ञा करना, तो कारण क्या होता है, अवज्ञा कैसे हो जाती है? अभी हम लोग नए नए आए ना, समझ नहीं पाते गुरु महिमा को, गुरु तत्व नहीं जानते, धीरे धीरे सीखेंगे। गुरु को भी अपने जैसा मनुष्य समझ ले। भगवान ने कहा है, कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, आचार्य माम भी जानिया न अवमन्यत करिश्चित। मैं आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो और कभी अवमानना मत करना, अवज्ञा मत करना। न मरते बुद्धि असूयत सर्वदेव में गुरु। उसके अंदर मरते बुद्धि मत रखना। मरते बुद्धि का मतलब हमारे जैसे जन्म लिए मरने वाले बद्ध जीव, जैसे अपने कर्मों से जन्म ले रहे हैं, कर्मों से मर रहे हैं। गुरु जी को ऐसा कभी मत समझो। वो जिनमें है उनका जन्म भी आविर्भाव होता है भगवान की इच्छा से, अपना सेवा करते हैं भगवान की इच्छा से भगवत धाम में चले जाते। हमारे जैसे नहीं है, दिखने में हमारे जैसे ही मनुष्य है, देखेंगे क्या है, जन्म लिया, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हैं, हाँ इनको कुछ हमारे से थोड़ा ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, ये कारण बन जाता है अवज्ञा करने का। हाँ, शास्त्र का ज्ञान थोड़ा हमसे ज्यादा है, पर गुरु जी को संसारिक ज्ञान कहाँ है? वो लोग सोचते हैं ये तो सन्यासी हैं, ये तो ठीक है भजन करते हैं, शास्त्र पढ़ लिए, इनको क्या पता हमारे घर में क्या समस्या है। हमें कहते हैं आओ भजन करो, इतना समय दो, ये करो, इनको क्या पता हमारे घर में क्या। जब ऐसा विचार होता है इसका मतलब समझ रहे गुरु जी को कुछ पूरा ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वो गलत बात है। गुरु अंतर्यामी है, जैसे भगवान अंतर्यामी सब कुछ देख रहे हैं, गुरु भी सब कुछ देख रहे हैं। इस जन्म में नहीं, हमारे पूर्व जन्मों को भी जानते हैं, इस जन्म को भी जानते हैं, और आगे कैसे लेके जाएंगे अगले जन्मों को वो देख रहे हैं। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं पहले से। बल्कि हमसे, हम अपने आप को जितना जानते हैं उससे ज्यादा गुरु जानते हैं। हमें हमारे दोष भी नहीं पता, अंदर क्या कमियां वो नहीं पता, उनको पता है। देखो इसको उदाहरण देखते हैं, व्यास जी ने सारे शास्त्रों का रचना कर दी, और फिर भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने वेद के 4 भाग किए, वेदांत लिखा, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी, 1008 उपनिषद लिखे, फिर भी संतुष्ट नहीं। तो जिनको इतना ज्ञान है वेद व्यास जी को, वो नहीं समझ पा रहे मेरे में क्या कमी। उनके गुरु नारद आए, नारद जी बोलते क्या बात है, तो बड़े दुखी दिखते। बोले इतना सब काम करके भी मन में सुख नहीं है, तो आप बताइए, आप अंतर्यामी हो, आप बताएंगे मेरे अंदर क्या कमी है, किस कारण से मुझे ये संतुष्टि नहीं हो रही कि मैंने इतना बड़ा काम किया। तब नारद जी ने बताया, तूने जो शास्त्र लिखे उसमें कहीं कर्म, कहीं ज्ञान, कहीं भक्ति दे दिया, सबको बराबर कर दिया। कृष्ण की लीलाओं को, मधुर लीलाओं का वर्णन नहीं किया, भक्ति की महिमा नहीं दिखलाई, कैसे कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो बोले कैसे देखूंगा? बोले समाधि में बैठो, भक्ति वाली समाधि, अपने आप उनकी लीलाएं प्रकट होंगी, उसको देना। तो श्रीमद् भागवत उन्होंने प्रकट की।
तब संतुष्टि हुई। तो ऐसा ज्ञान होने पर भी अपने अंदर की कमी नहीं देख पा रहे, वो गुरु बता सकते। तो जो गुरु, हमारे जो गुरु हैं, ऐसा समझो वो सब कुछ जानते हैं, उससे कुछ छिपा नहीं सकते, वो सब जान रहे हैं ऐसे। और वो सब ये मत सोचो कि हमारे घर की समस्या उनको नहीं पता, सब जानते हैं। जो हमें कह रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए है, उसको करो बस, तब हमारा कल्याण है। और अगर नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तब क्या होगा? तो ठीक है, फिर संसार के भोगते रहो, कर्म करो, फल भोगते रहो, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये गुरु अवज्ञा। और एक और है, समय और संक्षेप में तो फिर कभी बाद में इसको डिटेल में लेंगे। एक होता है नाम के बल पे पाप करना, ये बड़ा खतरनाक है। अभी हमने सुना कि भक्ति करने से, भगवान का नाम करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। आप प्रारब्ध, कूट, बीज, प्रारब्ध सभी नाश हो जाते हैं। तो ठीक है भाई, हम पाप करेंगे सारा दिन, शाम को घर में आके माला पे हरि नाम करेंगे, पाप खत्म, कल फिर कर लेंगे, पाप खत्म हो जाते हैं। तो पाप तो खत्म हो जाते हैं, परंतु नाम के बल पे पाप करना कि मैं नाम के द्वारा पाप खत्म कर दूंगा, ये अपराध है, ये पाप नहीं है। और अपराध हरि नाम से ऐसे नहीं जाएगा, अपराध बड़ा खतरनाक होता है। पाप साधारण है, पाप बहुत साधारण चीज है, जल्दी से चले जाते हैं, नाम से चले जाएंगे, एक नाम से चले जाएंगे पाप करने। क्योंकि पाप क्या है? किसी के शरीर को कष्ट देना, आत्मा से संबंध नहीं है। अपराध का आत्मा से संबंध है। तो ये बड़ी मुश्किल से जाता है। तो अगर हम नाम के बल पे पाप करते हैं, या जैसे मैंने बताया कि सेवा अपराध है, भगवान के कोई अपराध हो गया हमारा मंदिर में, तो भगवान का नाम करने से दूर हो जाता है। ये अनजाने की बात है। और जानबूझ के करें, अरे रोज करते रहो ना, भगवान का नाम लेंगे, दूर हो जाएगा, तब ये वहां से हट जाएगा, ये नाम अपराध में आएगा। साथ में नाम के बल पे पाप कर रहे हो कि नाम से मैं सब पापों को मिटा दूंगा, तो ये नाम अपराध बड़ा खतरनाक, इसको बहुत साधन करने से तब दूर होता है। कोई यम नियम संसारिक हो, तपस्या करने से नहीं होगा। तो 10 नाम अपराध में ये 3 तो अपराध से बचना चाहिए। और एक स्थिति आती है 10वां नाम अपराध जो होता है आखिरी, नाम की इतनी महिमा सुनकर भी, ये भी बताया ना, नाम करने से सारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते। इतनी महिमा सुन ली, और ये तो छोटी महिमा है अभी नाम की, वो क्या दे? पाप तो दूर हो गए, परंतु प्रेम दे सकता है, सबसे बड़ी संपत्ति भी। ये तो कष्ट दूर हुए, परंतु बहुत बड़ी जो प्रेम है, जिसके वशीभूत भगवान हो जाएंगे, वो संपत्ति दे सकता है। ऐसी महिमा सुनकर भी अगर हम, मन हमारा भजन में नहीं लगता, नाम में, अपनी शरीर की मैं मेरा की बुद्धि रहती है, तो ये 10वां नाम अपराध होता है। ये बहुत मुश्किल से जाता है, ये भाव अवस्था आएगी ना, करते करते साधन तब जाएगा। पर बाकी अपराधों से बचना चाहिए। और ये नहीं घबराना चाहिए कि हम वैष्णव के साथ रह रहे हैं तो अपराध हो जाएंगे, तो हम वैष्णव का संग ही ना करें। देखो, इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया गुरुदेव ने, इसको आप याद रखना। मतलब बहुत सिंपल सा है, आग है ना, फायर, हमारी जीवन चलता है उससे। भोजन करते हैं कि आग पे करते हैं ना, रोटी खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, चावल बना रहे हैं, आग चाहिए ना, सबके घर में चूल्हे रखे हुए हैं, आग पे बनता है। तो आग हमारी जीवन की रक्षा करती है। वही आग कपड़े में लग जाए तो प्राण भी ले लेगी, है ना। तो उसका सदुपयोग करो सावधानी से, तो जीवन की रक्षा होगी। इसी प्रकार वैष्णव संघ, उनका दोष मत देखो, निंदा मत करो, प्रयास करो, और ऐसा संग करो कि उनमें से जो कुछ गुण मिलते हैं ले लो भजन के, तो ये सदुपयोग हो गया, तो भजन में बढ़ जाएंगे। और बिना वैष्णव संघ के भजन होगा ही नहीं, छोड़ दो तो। जैसे आग के बिना जीवन नहीं चलेगा, पर आग से अपना हाथ मत जलाओ,
वैष्णव से द्वेष करके, निंदा करके, किसी को आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या करके उसकी बुराइयां करना, तब गिरेंगे। और वैसे साधारण रूप में कोई हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, वैष्णव से क्षमा मांगो। अगर हमसे गलती हो गई, वैष्णव दयालु होते हैं, क्षमा करें। अगर इसमें बताया माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि अगर वो क्षमा नहीं करते, मान लो कोई वैष्णव, तो क्या करो, उनकी सेवा करके प्रसन्न करने की कोशिश करो, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। कोई ऐसा कार्य करो। इतना करने के बाद भी अगर नहीं मानते, वैसे होता नहीं, वैष्णव बड़ा दयालु होते हैं, किसी का दोष लेते ही नहीं है। अदोष दर्शी प्रभु मैं पतित उद्धार, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। आप तो दूसरों के दोष ही नहीं देखते हो, वैष्णव को कह रहे हैं। तो अब हम पतितों को उद्धार करने वाले, तो हमारे दोष देखोगे तो हमारा उद्धार कैसे करोगे? दोष ही लोगे हमारे। तो इसलिए ये जो है वैष्णव दयालु होते हैं। किसी एक्सेप्शनल केस में मान लो नहीं भी माने, क्षमा नहीं करते, सेवा करने पर भी, सब करने पर भी, तब नाम का आश्रय करो, प्रार्थना करो, प्रायश्चित करते हुए कि प्रभु हमारे से गलती हो गई, हमने उनका अपराध किया, वो नहीं क्षमा करें, हमने पूरा प्रयास किया, तब नाम प्रभु से प्रार्थना करोगे, तब धीरे धीरे दूर होगा। ये विधि है उसकी। और सिर्फ वैष्णव अपराध नहीं, जितने भी अपराध हुए हैं सबकी विधि यही है। जिसके प्रति अपराध हुआ है पहले उससे क्षमा मांगो, उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं तो सेवा करके प्रसन्न करो, सब करके देख लिया, तब अंत में भगवान के नाम का आश्रय करके करेंगे, तब वो दूर हो जाते हैं अपराध। तो साधारण रूप में हम ये सोचें वैष्णव के साथ रहने से अपराध होंगे, इसलिए वैष्णव संग ही मत करो, तो अपराध ही नहीं होंगे। तो वैष्णव संग के बिना भजन भी नहीं होगा। ये भी एक बड़ा अपराध है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया और भजन ही नहीं कर रहे। इसलिए जैसे आग का उदाहरण दिया है, या उसको यूज करो अपने भोजन बनाने में, तो जीवन देने वाली होगी। हाँ, उसके साथ खेलोगे, अपने हाथ जलाओगे, कपड़े जलाओगे, तो फिर वो प्राण भी ले लेगी। तो बस ऐसे सावधानी से थोड़ा सा चलना है। और कोई हो भी जाए गलती से तो क्षमा मांग लो, और वैष्णव क्षमा कर देते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बिना वैष्णव संघ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे संसार में भी रहते, देखो सब तरह के लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर भी सोचो कि इससे हमारा कल्याण होगा। सबको मन में आदर करो, इसको वैष्णव का, कि देखो ये सब भगवान के भजन में लगे हैं, और इनकी कृपा होने से हमारा भी भजन होगा। आई थिंक समय हो गया प्रभु जी, कुछ और अभी रह गया तो बताइए। प्रभु जी कोई कुछ प्रश्न, क्योंकि हाँ। जनरली हम 5:30 तक करते हैं, और आज हाँ। चूंकि फंक्शन है इसलिए हम जल्दी करेंगे, फिर भी समय है। अगर कुछ भक्तों के प्रश्न हो अच्छा। तो हाँ, एक दो प्रश्न यहाँ पर, समय आपके पास यदि हो तो ले लें एक दो प्रश्न। मेरे पास है अभी। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने समय के बाद मैं फिर सब लोगों से देख रहा हूँ, बात हो रही है, जिनको जानता हूँ पुराने, और कुछ नए भी मिल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वही धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको सुन के, लाइव देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही, पुराने दिन याद आ गया, एलएमपी वाले। चलिए, तो आपसे मैं क्षमा प्रार्थना कि चाहता आप हूँ, ऐसे पता नहीं, क्लास लेते हैं। मतलब कुछ थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कुछ कार्य में लगा हूँ। वो कुछ दिनों में उसका रिजल्ट आएगा ना, तब आप उसके कार्य को देखोगे मैं तो कि एक जानता हूँ साल की प्रभु जो जी मेरी आपसे। मेहनत है, एक साल की मेहनत भी अभी कुछ दिनों में सामने आने वाली है। मैं तो जानता हूँ आपसे मेरी बात करने सुबह को हाँ प्राप्त प्रभु। होता है। एक ही प्रश्न है प्रभु जी, आपने जो स्टार्टिंग में कहा हाँ। कि जो भी कर्म है, हाँ। अच्छे भी है, बुरे भी है, सुख भी है, दुख भी है, कोई हमें परेशान भी कर रहा है, हाँ। हाँ। उनको आवेश पे ना लेते हुए उनको चुपचाप सहन कर लो। हाँ। तो ये हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, पर प्रभु जी सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि चाहते हैं कि ये ना हो, बट वो इतना इंस्टेंट होता है, इतना ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है कि वो पता नहीं चलता कब हो गया। मतलब वहां पे ना प्रभु जी कंट्रोल ही नहीं होता आवेश, या ऐसा कई बार हो जाता है सिचुएशन कि हमें पता है कि हम भक्ति ना प्रयास कर रहे हैं, वैसे भी हमें संसार में अगर रहना है तो वी शुड नॉट एजिटेट,
बट ऐसा प्रभु जी कई बार हो जाता है कि चाहते भी नहीं करना चाहते और ये हो जाता है, उसमें प्रभु जी कैसे इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो क्वेश्चन है। देखो ये बात अच्छा प्रश्न है कि अभी हमने सुना तो ये तो नहीं कि आज ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा लाइफ में। इसलिए गीता में बार बार भगवान कहते हैं जो चीज नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, तो प्रैक्टिस करो। एक बार पहली बार मैंने फेल हो गए, फिर दोबारा करेंगे। ऐसे होता है ना, वो सीए के एग्जाम, तो उसमें भी देखो ना कितनी बार लोग अटेम्प्ट करते हैं, 2-4 बार में पास होते हैं, छोड़ते तो नहीं ना। बड़े बड़े कोई आईएएस का ऑफिस का दे रहा है, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है। तो ऐसे इसको समझो, इसी तरह ग्रहण करो कि अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते देखो फिर ठीक होता जाएगा, कभी हम जीतेंगे। और अभी हमारा उन्होंने बताया, विश्वनाथ ठाकुर जी ने एक भक्ति के स्तर बताए हैं। निष्ठा से पहले जो होता है उसके अंदर अनिष्ठिता भक्ति होती है, तो उसमें ये होता है विषय संग्रह, नियम अक्षम्य आदि बहुत सारी चीजें। तो विषयों से संग्राम हो रहा हमारा, अभी लड़ाई हो रही है। हम विषय भोगना नहीं चाहते, भजन करना चाहते हैं, पर विषय सामने आ जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम जीतते हैं जी। तो ये अभी निष्ठा जब तक नहीं आती है भजन में ना, तब तक ऐसा ही होता है। परंतु प्रयास करते रहो, एक दिन आएगी, आप उसको पास भी करेंगे, तो उससे निराश नहीं होना है। और फिर देखो आगे बढ़ेंगे। एक बार 10 बार में, पहली 10 बार में एक बार भी कंट्रोल कर लिया तो समझो हम एक तो जीत लिया ना, एक जो है वॉर जीत ली। अब फिर आगे देखें 2 बार कर लेंगे, तो बढ़ाते जाओ जी। तो उसको ऐसा नहीं कि हार गए तो त्रास्त होके बैठ गए, निराश होके हमसे होगा ही नहीं। वो तो होगा नहीं, क्योंकि चलेगा, कर्म का चक्र तो चलना ही है, इसको रोक नहीं सकते। तो नया सो हर बार विचार करो मन में कि नया कर्म नहीं रचना है, बस पुराने का भोग लेना और खत्म कर देना। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक सुझाव था, क्योंकि काफी लोगों के शायद प्रश्न होंगे, सारे बड़े उत्साहित भी हैं, तो मैं उसको चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे लोग अपना प्रश्न लिख भी देंगे, ताकि हो सकता है कि 5-6 प्रश्न एक ही हो, आप एक आंसर कर दें, और बाकी जो पूछना चाहते हैं वो तो पूछ ही सकते हैं। तो मेरा सभी भक्तों से विनती है कि अपने प्रश्न को टाइप कर दें, वो 3 प्रश्न एक ही तरह का है, 3 तो प्रभु जी बहुत मिला कर देंगे। तो पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूछ रहे हैं आप प्रभु जी कॉल। हरे कृष्णा गोकुल चंद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, थोड़ा हेल्दी देख के, आपके चेहरे पे चमक है, आवाज में भी अच्छी वो है, तो अच्छा लग रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक है। चेहरे की चमक तो इसलिए है कि कई लाइटें जल रही हैं। चेहरे की चमक तो इसलिए है कि कई लाइटें जल रही हैं और कैमरा ही कुछ कर रहा है और नहीं, अच्छा। इसका और मूल कारण बताता हूँ। मूल कारण ये है कि आप लोग आंतरिक, मूल कारण ये है कि आप लोग सामने। अरे प्रभु जी, यहाँ पे भी आपने हमें ही श्रेय दे दिया, तो ठीक है प्रभु जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी भक्तों के भी प्रश्न हैं। आनंद आया कि तेरा मेरा कभी दिख रहा है, ऐसे आनंद आया कि तेरा खिलना कभी दिख रहा है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था छोटा सा, कि हम जैसे कहते हैं कि प्रारब्ध जो है, जो अभी हमें हमारे प्रारब्ध में नहीं आए, भक्ति से वो भी कट जाते हैं, आगे के कर्म जो है उनके फल, तो हमारे तो कट जाएंगे, हम भक्ति कर रहे हैं, पर हमारा जिनके साथ आदान प्रदान हुआ है कर्मों का, वो तो भक्ति नहीं कर रहे। यहाँ पता नहीं कर भी रहे हो, बट बहुत कम परसेंटेज में कर रहे होंगे, बाकी तो नहीं कर रहे होंगे। तो उन्होंने तो अपने कर्मों का फल भुगतना ही है, पर वो भुगतना था पहले हमारे साथ, पर अब हमने कर ली भक्ति, तो अब वो किसके साथ उन कर्मों का जो है फल जो है वो करेंगे, भुगतेंगे? उसकी भगवान व्यवस्था करते हैं, उसमें कोई चिंता नहीं। वो बिना किसी के भी कष्ट दे देंगे। अरे भाई, दुख पाना था, उसको कष्ट आना था, अच्छा। हमने कुछ नहीं भोगा तो कोई रोग आ जाएगा, जी। हमने कुछ नहीं भोगा तो कोई रोग आ जाएगा। ओके प्रभु जी।
ओके प्रभु, वो उसकी चिंता मत करो, थैंक अपना यू सो मच प्रभु जी, अभी हरे अपनी कृष्ण। चिंता करो, वो उसकी चिंता मत करो, अपना अभी अपनी चिंता करो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत बेटा। प्रणाम। हम प्रभु जी इतने लंबे समय बाद आपके मुख से कथा सुनी, आपके दर्शन हुए, लेकिन कहते हैं ना पुराने दिन याद आ गए, थोड़ी सी मन में लालच भी उत्पन्न हो रही है, क्या करूं? कहते हैं ना वैष्णव कृपा करते हैं, उनसे जो मांगो वो देते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, अपने पर नियंत्रण करने की कोशिश भी करूं। आपका स्वास्थ्य देख के लेकिन मन में विचार आ रहा है, सोचा आपसे एक बार प्रार्थना करके देख लेते हैं। बताइए बेटा, बोलो। प्रभु जी बहुत लंबा समय हो गया आपके अनुगत्य में कोई यात्रा नहीं करी। यदि आपके लिए संभव हो तो अक्टूबर में जिंजोली जाना का प्रोग्राम बन रहा है, आप कृपा करें थोड़े 2 दिन के लिए हमें साथ अपना अनुगत्य दे दीजिए प्लीज। हाँ, 2 चीजें थी, मतलब एक तो स्वास्थ्य भी है थोड़ा, वो तो हो जाएगा सोल्यूशन, उसका तो इतना नहीं है कि एक जगह पे जाना है, बहुत जी लंबा घूमना होता है तब दिक्कत है। और अभी ना समय नहीं था, 1 साल से मैं एक किसी प्रोजेक्ट में लगा हूँ, जी तो उसका रिजल्ट अभी आपके सामने आएगा और सबको, आपके सबके लिए काम यूजफुल रहेगा वो। हरि बोल हरि बोल। तो अभी सस्पेंस रखते हैं। ठीक जी है। तो परंतु प्रभु जी, ये जो हमारी यात्रा का कार्यक्रम है ये 11 से 13 अक्टूबर है, जब छुट्टियां हैं, तो यदि आपका वो ना, मैं तब प्रोजेक्ट, तो मेरा प्रोजेक्ट तो मेरा टारगेट है 15 से मैक्सिमम 20 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ये तो अक्टूबर में ही है प्रभु हाँ, तो मेरे सितंबर में पूरा हो जाएगा, जी। उसके बाद मैं फ्री हूँ, मतलब तो जी रिलेटिवली। पूरी LMPY टीम में ना बहुत सारे LMPY और GYF में ना बहुत सारे नए डिवोटीज जुड़े हैं। तो देख रहा आपका था अनुगत्य उनको अभी तक एक बार भी नहीं मिला प्रभु जी, यदि आपके अनुगत्य में कुछ सीखने को मिलेगा, ना, मेरे यदि को आप भी बड़ी कृपा कर इच्छा देंगे होती तो है, बहुत अच्छा मेरी लगे, बहुत इच्छा होती है पूरी कि टीम को अच्छा लगेगा। तो वो आपको मैं जरूर 11 से 13 अक्टूबर ना, जी जी प्रभु तो जी, मेरा कोई दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं है उस समय। थैंक यू सो हाँ, मच तो वो प्रभु जी, मैं टाइम थैंक यू। निकालूँ, वो टाइम निकालूँ। और देखो, ये मेरी हेल्थ ही ये कहती है कि भाई कहीं लंबे समय के लिए बाहर चला, घूमते घूमते कोई स्थान ना हो जहाँ पे मैं रेस्ट कर सकूं या कुछ, वो नहीं कर पाता। अगर आप एक जगह पे जाके करना है, वहाँ ठीक है, वहाँ मेरे थोड़ा स्टमक की प्रॉब्लम है बस, ये समझिए। जी तो वो फिर, तो संगीता दीदी बता भी देंगी सर किस प्रभु जी किस तरह का स्थान है, तो हाँ ऐसी कोई वहाँ पे असुविधा नहीं है, हाँ जी, आनंद से हम लोग वहाँ पे हाँ, मैंने देखा था, वीडियो देखी थी मैंने, तो बस और प्रभु जी वो जैसा आप प्रसाद पाएंगे मतलब वैसी वहाँ व्यवस्था हो जाती है, प्रभु जी की बड़ी कृपा है, वहाँ पर वैसी व्यवस्था तो व्यवस्था देखो हो इस जाती है। बार, वैसे तो देखो कार्तिक से पहले है, चतुर्मास है, चतुर्मास का ही चलेगा, बस जी सरल सा ही हमारे। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो जी ये बड़ा अच्छा लगा मुझे फिर, क्योंकि 1 साल से मतलब मुझे लग रहा है मैं सो रहा था जैसे, पर किसी काम में लगा था, अब फिर एकदम जी एक्टिव हो गया हूँ थोड़ा। प्रभु जी आपको नहीं, देख हम के ना सबको हमारे बहुत अच्छा जो लगेगा। जो भी हमारे पुराने भक्त हैं वो आपको देख के एकदम भक्ति में उत्साह आ गया। मैं तो आपसे बात करके ही वापस खड़ा हो जाता हूँ, और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं परम गुरुदेव से भी आप इतने स्वस्थ हो जाएं कि रोज ही आपकी क्लास ले सके हम। और जी बहुत अच्छा रहेगा, जो दीदी ने आपसे विनती करी, आप कृपा करेंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु जी। ठीक है, जरूर जरूर जरूर, बहुत आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा याद रख रहे हैं और मुझे प्रेम दे रहे हैं। तो नहीं प्रभु जी याद नहीं, मतलब बहुत, मतलब हम लोगों ने तो आपके अनुगत्य में जिन लोगों ने करी है वो डिवोटीज जानते हैं प्रभु जी। और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं क्या पूरी LMPY और GYF टीम चाहेगी, वो नए डिवोटीज को भी वो सुख के क्षण मिले जो आपके अनुगत्य में हम लोगों को मिले हैं प्रभु जी, वो आनंद की अनुभूति वो भी कर सके, महसूस कर सके कि हमने क्या पाया उन दिनों में। ठीक है, आप लोग की सबकी ऐसी बेस्ट विशेस रहेंगी तो चलता रहेगा, अच्छा रहेगा बहुत। हरे जी कृष्णा, प्रभु जी, दानवत थैंक प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मैं अभी बात सुन रही थी, संगीता दीदी जैसे ही बोले पीछे से प्रतिष्ठा की आवाज आई, मम्मी हम भी अच्छा चलेंगे ना। अच्छा। हाँ तो बेटा, मैं जरूर। सोच रही थी कि आपका तो बच्चों तक को पता है, और साथ में ही फटाफट से बोल दिया प्रतिष्ठा ने, तो बस हम वेट ही कर रहे हैं, आप जल्दी से हमें मिलो। बस ठीक है, तो मिलना तो आप ऐसा करो, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, आ जाओ। अब इकट्ठे रहेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, जो 2-3 दिन का प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी। हाँ, किसी भक्त का प्रश्न हो तो प्रभु जी से पूछें। पूजा दीदी, अखिल प्रभु, कल्याण प्रभु, दामोदरी दीदी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम करें। प्रभु जी, आपने बोला कि कर्म जो हमारे हैं, हमें प्रारब्ध है तो हमें उसको सहन करना है, राइट? हाँ हाँ अब हो सकता है कि हम तो सहन कर रहे हैं, बट जो हमारे पे बीत रही है, क्या पता भगवान ने उस बंदे को दंड देना हो, तो हमें उस सहन करने से वो ठीक भी होगा कि वो नए कर्म में बन जाएगा? नहीं देखो, बहुत अच्छा प्रश्न ये है। अब हमें ये नहीं पता कि ये एक्शन है कि रिएक्शन है। राइट। भाई वो पहली बार हमारे ऊपर कर रहा है, कोई मानो वो दुख दे रहा है, तो हमने तो नहीं दिया था, वो दे रहा है, या वो हमारे कर्म की रिएक्शन है जो दुख दे रहा है, ये हमें नहीं पता। पर चांस मतलब, गुरुदेव कहते हैं, प्रश्न किया था गुरुदेव से, पूछा, बोले चांस मतलब इसको रिएक्शन ही समझो कि मेरे कर्म का फल है। और अगर मान लो नहीं कर्म का फल है, वो हमको दुख दे रहा है, तो उसका फैसला भगवान करेंगे ना। अब प्रभु जी, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अगर ऐसा था तो भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला कि युद्ध कर, लड़, अपना कर्म कर? अगर ऐसा होता तो अर्जुन भी बोलता कि मेरा प्रारब्ध है ये। मैं एक जनरल वे में उस क्वेश्चन हाँ, को ले रहा हाँ, हूँ। मैं समझ गया बात। तो वो तो भगवान की लीला थी, है ना? बट मैं एक जनरल में, तो भगवान ने हमारे लिए बोला कि ये कलयुग में जीवों को ये सब करना है, राइट? तो उस हिसाब से उन्होंने उसको प्लान किया, लीला करी, बताया सब। तो अगर ऐसा, तो फिर वो उस चीज पे, क्वेश्चन पे डाउट आ जाता है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला कि कर्म कर, खड़ा हो, कोई अपना नहीं है, युद्ध कर। तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दो आपको। देखो, हाँ, एक सॉरी, मैं क्वेश्चन हाँ, थोड़ा और कुछ क्या कहना है? नहीं नहीं, बस बस प्रभु जी, यही था अच्छा, question। ठीक है। अच्छा, अब वो चीज को मैं बताता हूँ, मैं आपको पॉइंट समझ गया। देखो, जो अर्जुन को युद्ध में उपदेश दिया और कहा युद्ध कर, ये सब किस लिए? अर्जुन को नहीं दे रहे, अर्जुन को निमित्त बना के हमें दे रहे हैं भगवान। अर्जुन तो उनके परिकर हैं, वो तो, उनको क्या ज्ञान नहीं है? हम जैसे लोग अभी, हमने भी सुन लिया हम ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा अजर अमर होती है, तो अर्जुन को ज्ञान नहीं होगा? जिसके इतने प्रिय भगवान है, उनके सारथी बन गए, मोह तो हो नहीं सकता उनको, वो मुक्त जीव हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं। उन्हीं कोई साधन बना के भगवान जो है उपदेश देते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या है, किसी एक बड़े व्यक्ति को एक माध्यम बना के उपदेश दिए जाते हैं। क्योंकि अगर प्रोमिनेंट कोई पर्सनैलिटी होती है ना, वो प्रश्न करे और उसको मान ले, तो बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। और अगर एक आम आदमी है, किसी की सुन के मान ली, ये इसको तो अकल नहीं है, तो किसी की भी सुन लेता है, तब थोड़ी नहीं चलेगा। इसीलिए शास्त्र में हर जगह देखोगे, जहाँ प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, किसी एक को जो बनाया, मीडियम बनाया गया है ना, जो प्रश्न कर रहा है, वो बहुत हाई क्लास का व्यक्ति है। अर्जुन को बनाया, और गीता में सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं कहा अर्जुन को, ये समझे, वो कर्म का ही नहीं है, उसके माध्यम से समझना, बहुत सारी चीजें उनमें बताई गई हैं। जिसका अधिकार अभी कर्म का है, उसको कर्म करना है। और फिर बाद में क्यों कह दिया आखिर में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ। ये तो आखिरी श्लोक है ना उपदेश का, है? तो उसमें फिर क्यों कहा? तो कारण यह है कि जैसे जैसे जिसका अधिकार है, जिसका कर्म में अधिकार है, वो कर्म करे। जो उसके ऊपर ज्ञान के अधिकार में आ गया, वो ज्ञान में आए। जो उससे ऊपर भक्ति में आ गया, वो भक्ति के अधिकार में आ गया। तो उन्होंने सारे बताए, अर्जुन के माध्यम से अलग अलग लेवल के लोगों के उपदेश दिए गए हैं कि तुम्हारा कर्म का अधिकार है तो कर्म करो, कर्म छोड़ नहीं सकते। जिसका ऊपर आ गया, अब ज्ञान में आ गया, तो कर्म छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम क्लास 1 से बच्चा क्लास 2 में जाता है, तो क्लास 1 की किताबें छोड़नी पड़ती है, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना, क्लास 2 की लेनी पड़ेगी। ये तो क्लास 1 में ही टिका रहेगा, वो तो उसको नहीं छोड़ रहा। तो जैसे स्टेप लेते हैं हम, सीढ़ी चढ़ते हैं, एक पैर आगे रखा, जो पीछे वाला है उसको फिर आगे करते हैं, छोड़ के पिछली सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। अब पिछली सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही एक गीता में भी एक स्टेप्स है। अब हम कहाँ पर हैं, हम देखें, उसी हिसाब से उसकी उपदेश लेने पड़ेंगे और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अर्जुन को कारण जो है युद्ध करने के लिए कहा, वो कारण ये था कि भगवान ने पहले ही दिखा दिया, अर्जुन थोड़ी मार रहा है। 11वें अध्याय में भगवान ने दिखा दिया, देखो मैंने सबको मार दिया। निमित्त भव सब साची निमित्त भव,
अरे भाई तू निमित्त बन जाओ, तुम क्रेडिट ले लो, मैंने देख तुमको दिखा रहा हूँ, ये सारे मारे जा चुके हैं, मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम नहीं मारोगे, ये मर चुके हैं पहले। तो वो संसार में भगवान एक कारण भी होता है ना, अधर्म का नाश करना है। वो कहते हैं मैंने सारे अधर्मियों को इकट्ठा कर लिया एक जगह, अब सबका नाश कर दो। और मारा किसने? जब बर्बरिक से पूछा गया, खत्म हो गया युद्ध, तो भीम और अर्जुन में बहस हो रही है, मेरी वजह से जीते, अर्जुन कहता है मेरी वजह से, भीम कहता है मेरी वजह से। तो कृष्ण बोले अरे छोड़ो तुम, बर्बरिक से पूछते हैं, वो साक्षी था सारे के युद्ध का, तो उससे पूछो। बोले किसके वजह से जीते, भीम के या अर्जुन की? बोले बेकार की बात है, मैं देख रहा था आप ही का चक्र सब जगह घूम रहा था, सबका वध कर रहा। हाँ जी। ये नहीं कर रहे, ये तो निमित्त बना के भगवान ने सामने खड़े कर दिए, असली में भगवान ही कर रहे हैं वो कार्य। तो उनकी इच्छा थी वो कि भाई संसार में धर्म की स्थापना करनी है तो अधर्मियों का नाश करो। और द्वेष नहीं है उन लोगों से भी, देखो जो जो लोग भी वहां मारे गए, या तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, या थोड़ा कुछ भक्ति होगी तो भगवान को देख के उनको भगवान जैसा रूप मिलके भगवान के धाम भी चले जाएंगे, सबका कल्याण हुआ वो जीवों का। जैसे प्रभु जी आपने बताया कैटेगराइजेशन कर रखी है, स्टेजेस हैं, स्टेज की रियलाइजेशन कैसे होगी हमें? वो उसमें दिए हुए हैं, काफी सारे लक्षण दिए हैं, उसको खुद अपना देखना पड़ेगा। इसी के लिए मैं एक थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आपको मैं एक ऐसा नोट्स दूंगा जिससे आप जज कर पाओगे। ओके। हाँ। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जो आपने अपराध की बात करी थी, वैष्णव अपराध, हाँ। कई बार नोट किया, डिस्कस भी हुआ है, इवन नीरज प्रभु से मेरी कई बार डिस्कशन हुई इस बारे में। हम कई बार चीजों को इम्प्रोवाइज करने के लिए, करेक्शन करने के लिए किसी वैष्णव की बात करते हैं किसी और वैष्णव से, राइट? तो कई बार वो टोका जाता नहीं, ये वैष्णव अपराध है। अगर एक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, उसके ऊपर टॉपिक में डिस्कशन हो रहा है, किसी के बारे में बात की जा रही है, तो वो तो कोई वैष्णव अपराध की कैटेगराइजेशन के अंदर नहीं आएगा। देखो जब तक मैंने बताया ना, एक याद रखना, हम किसी वैष्णव के द्वेष करके उनको नीचा दिखाने के उद्देश्य से अगर कुछ बोलते हैं तो अपराध है किसी कारण से, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा करते हैं, ये अपराध है। परंतु अगर सेवा के लिए, कार्य करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको सजेशन देते हैं तो अपराध नहीं होता उसमें। पर उसमें दोष मत निकालो, अरे मैं बता रहा, देखो अगर अपना अभिमान आया, मैं सही कह रहा हूँ, उनको नहीं अकल है, वो नहीं कर पाएंगे, उनकी बुद्धि नहीं है, तब अपराध हो जाएगा। ठीक है। मतलब मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सेवा के लिए कर रहे हैं और सजेशन एक मन में आया विचार दे रहे हैं। अब उसमें अगर वो मान लो अगर हमारे से सीनियर है, मान लो नहीं इम्प्लीमेंट करते तो बुरा मत मानो, उनकी निंदा मत करो। ठीक है, हाँ, उसको ऐसे समझो कि हो सकता है मैं सोच रहा हूँ ठीक है, पर हो सकता ना भी ठीक हो, दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरा है, वो और चीजें भी देखेंगे। राइट। भाई हम व्यवस्था में सोचते हैं हम सजेशन देंगे ऐसा करना चाहिए, परंतु एक मठ को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, या देखो ये ग्रुप चल रहा है, इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। तो उसमें जरूरी नहीं कि हमारी सजेशन ही बहुत बढ़िया रहेगी, हम पूरे ज्ञान भी नहीं है, हम तो एक पॉइंट लेके देंगे, उसके साथ बाकी क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो दूसरा देखेंगे, जब नहीं है भाई सूट नहीं करेगा भाई, तुम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसमें निराश मत हो। राइट। हाँ, उसमें कोई बुरा मत मानो, बुरा मत सोचो कि हमारी बात क्यों नहीं मानी, या उनको इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी बात नहीं, हम अच्छा कह रहे थे हम क्यों नहीं माना, तब अपराध है। राइट। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी। मुझे आपने जैसे बताया कि हम कथाओं में भी सुनते हैं, वैष्णव में भी सुनते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जैसे हम लोग मठ में जाते हैं, हम बहुत सारे वैष्णव के अनुगत्य में भी रहते हैं,
तो जैसे हमारे कुछ ऐसे अलग अलग स्थानों पर हम लोग जाते हैं, कथा परिवेशन मतलब कथा सुनने भी जाते हैं, तो अगर यदि हमें उस समय नहीं पता चलता उनके लक्षणों को देखकर कि ये कनिष्ठ है या मध्यम है या उत्तम है, क्योंकि एकदम से तो सडनली पता नहीं चलेगा जब तक उनका अनुगत्य नहीं करते हम, जैसे गृहस्थ हैं तो प्रॉपर इतना नहीं हो पाता। तो उस समय हम कैसे सामंजस्य मतलब कैसे उस चीज़ का बैलेंस करेंगे कि यथायोग्य उच्च सम्मान हो और अपराध भी ना हो, इस तरह से कुछ? देखो, उसमें एक तो चीज समझें पहले, इसका निर्णय कौन कर सकता है कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है? वो मध्यम अधिकारी कर सकता है, कनिष्ठ अधिकारी नहीं कर सकता। अगर हम ये खुद कनिष्ठ अधिकार में अभी तो मध्यम अधिकार का मतलब होता है, जो कनिष्ठ अधिकारी वो होता है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अभी भगवान से सीधे जुड़ना चाहता है, अर्चन करके मैं जी घर में ठाकुर जी रखे हम तो रोज उनकी खूब पूजा सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, यही भक्ति है, ये कनिष्ठ अधिकारी है। और शास्त्र का ज्ञान नहीं, वैष्णवों की महिमा नहीं पता भी, परंतु जब भजन करते करते, दीक्षा लेके भजन करते करते शास्त्रों का तत्व ज्ञान हो जाता है, पूर्ण तो नहीं, काफी अच्छे से, तब जो अधिकार आता है वो मध्यम अधिकार होता है। वो समझ सकते हैं कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। उत्तम को भी पहचानना, उत्तम ही पहचान सकते हैं, फिर भी उनको कैटेगरी लगती है कि ये श्रेष्ठ है बहुत। कनिष्ठ अधिकारी नहीं कर सकता कि हम सोचें अभी कुछ दिन में आए और हम पहचान लेंगे। भक्तों को पहचाना बड़ा कठिन है। वैष्णव क्रिया बुझित न पारी, वैष्णव क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, हम नहीं समझ सकते। उनका कहने का क्या क्या कह रहे हैं और उद्देश्य क्या है, वो वही समझ सकते हैं। इसके लिए तो शास्त्र हमारे कहते हैं, उनकी जो है ना क्रिया और मूड को समझना बहुत कठिन है। फिर भी साधारण रूप में देखना चाहिए कि इसके भजन करने में रुचि कितनी है और उसकी संसारिक विषयों में कितनी रुचि है। साधारण रूप से देखने से अगर किसी के भजन में ज्यादा रुचि है और संसारी में रुचि नहीं है, बातें नहीं करते संसारी, सिर्फ भजन की बातें करते हैं, तो अच्छे वैष्णव। और अभी जिनकी संसार की बातों में भी रुचि है और भजन भी कर रहे हैं, तो वो भी मिक्स्ड है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, पर सबको यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। ये रूप गोस्वामी कहना, कृष्णेति जैसे गिरा तम मनसा आदरियत, जिसका एक बार भी कृष्ण नाम जिसने लिया है वो कनिष्ठ अधिकारी, उसको मन से आदर करो। तो उसके बाद जो मध्यम अधिकारी का लक्षण दिया, दीक्षा से चेत प्रणति भी भजनतम ईश्वर, तो जो दीक्षा लेके सब समय भजन में लगा हुआ है वो मध्यम अधिकारी है। उसको प्रणाम भी करो, उसका मन से आदर तो सबका करना। और जो उत्तम अधिकारी हैं उनकी तो सेवा करने की इच्छा करो। तो जो जिनको सारा शास्त्र का ज्ञान है पूरा, जिनके हृदय किसी की निंदा नहीं करते, निंदा से शून्य है, वो उत्तम अधिकारी हैं। उनका संग करके उनकी सेवा करने की अभिलाषा होनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी ने साधारण रूप में संक्षेप में वैष्णव से कैसे व्यवहार करना चाहिए, उपदेशामृत का 5वां श्लोक है ये। तो सभी को सम्मान देते हुए करो कि सब भक्ति में तो जुड़े तो है ना, संसार में तो इधर उधर नहीं भटक रहे, नास्तिकों से तो अच्छे हैं। परंतु धीरे धीरे अपना भजन करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, शास्त्र ज्ञान होता जाएगा, तब कैटेगरी भी समझ पाएगी उनकी। जी प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी कुछ और तब तक जिनकी कथा से आपको कुछ सीखने को मिलता है, जो आपके प्रति स्निग्ध हैं, उनका संग करते रहो। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि जो हमारे अंदर जो सेवा होती है, हम सेवा के माध्यम से जैसे वैष्णव की जो प्रीतिपूर्वक सेवा करनी होती है। अब जैसे हम लोगों को तो नहीं पता होता, जैसे हम लोग मठ में जाते भी हैं, तो उस सेवा का जो वास्तविक तात्पर्य वो क्या होना चाहिए वैष्णव के प्रति? क्या प्रयास होना चाहिए हम लोगों का? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु सेवा या वैष्णव सेवा क्या है? सेवा किसको कहते हैं? पहला समझे, जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो, वो सेवा है, क्रिया नहीं है। एक व्यक्ति अपने गेस्ट घर में बुलाए, वो डायबिटीज है फैमिली सारी, और आप खूब मिठाइयाँ बना दी, बढ़िया बढ़िया बनाई है, बड़ी मेहनत की, सुबह से लेकर रात तक रख के बनाई है, खाओ, वो तो नहीं लेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, तो इसको सेवा नहीं कहते। सेवा वो होती है जिससे जिसकी सेवा कर रहे हो किस में प्रसन्न होगा।
ये समझिए, सेवा उसको कहते हैं जिससे जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कैसे प्रसन्न होगा, वो सेवा है। तो अब वैष्णव को और गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता किस में होगी? जब आप भजन करेंगे। वैष्णव क्या कर रहे हैं? जो प्रचार कर रहे हैं, दूसरों कह रहे हैं ना भजन करो, आप उनकी बात मान के भजन करेंगे। गुरु भी यही कह रहे हैं, भजन करो, भक्ति में लगो। अगर लग रहे हो तो प्रसन्न है, वो सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा है। दूसरी सेवाएं उसी कारण की, अच्छा गुरु जी की और वैष्णव की कोई आप शारीरिक सेवा या कुछ कर सकते हो तो ठीक है। मुख्य क्या होती है? अगर आप कोई मान लो गुरु जी के पास आता है, मैं पैसा दे रहा हूँ जी, बहुत पैसा कमाता हूँ, लो जी 10 लाख 20 लाख 50 लाख लो जी, अपन तो भजन नहीं करता, गुरु जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे, वो सेवा नहीं लेंगे। मतलब पैसे से कोई थोड़ी गुरु खरीदे जाते हैं, प्रेम से प्रीति से। जो मैं चाहता हूँ वो करो, तुम्हारा कल्याण जिसमें, वो हमारे कल्याण से प्रसन्न होते हैं। हम अपना कल्याण करेंगे ना, वो प्रसन्न होंगे। तो जो कार्य अपने कल्याण के लिए करेंगे वो सेवा है उनकी। और वैसे जो हो सकती है थोड़ी बहुत सेवा, जो उनकी सहायता है उस कार्य में, जो वो कार्य कर रहे हैं, प्रचार का कार्य कर रहे हैं, उसमें जो हाथ बटाएंगे वो सेवा है, उससे भी प्रसन्न होंगे। मुख्य समझिए एक चीज याद रखिए, जो वास्तव में वैष्णव हैं और गुरु हैं वो यही चाहते हैं हम भजन करें, और उनसे कथा सुन के हम भजन कर रहे हैं, इससे अधिक उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती। उनको कोई खाने पीने की, कपड़े की कोई कमी है क्या? उनको गुरुदेव बोलते विदेश में जाके, अमेरिका में जाके प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके यहाँ पे हमको पैसा कमाने के लिए नहीं आए, डॉलर्स लेने के लिए नहीं आए, हमको 2 समय की रोटी कपड़ा ठाकुर जी मथुरा में दे देते हैं, हम वहीं सुखी हैं। मैं तो आपको ऐसी अमूल्य चीज देने आया हूँ, तो उससे लेने नहीं आया, आपको एक महा अमूल्य वस्तु देने के लिए आया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ले लो। इन लोग, तो उन लोग को कोई, जो संसार छोड़ के सब धन परिवार संपत्ति छोड़ के आया, उसको पैसों से कोई लालच हो सकता है? प्रसन्न कर सकते हैं क्या हम देके? हाँ, सेवा जो कर रहे हैं उसमें सहयोग करने से वो प्रसन्न होंगे, और सच में भजन करोगे तो और अधिक प्रसन्न। उनको लगे हमारा जो कार्य कर रहे हैं प्रचार का या सेवा मठ की कर रहे हैं वो सफल हो रही है। जी प्रभु जी। प्रभु जैसे बताते हैं ना कि गुरुदेव वैष्णव सेवा से ही बहुत प्रसन्न होते हैं, कि हाँ, यदि हम वैष्णव सेवा करेंगे तो गुरुदेव हाँ, मतलब वैष्णव ही उन्हें बताएंगे कि ये किस तरह से सेवा में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे ही प्रभु जी हमारी भक्ति पे आगे अग्रसर होने के बिल्कुल। चांसेस होते हैं ना। वैष्णव सेवा भी क्या है? वैष्णव से जो कथा सुनी है, वास्तविक सेवा बताओ, जो कथा सुनी है अपने जीवन में लगाओ, यही सेवा है असली उसकी। क्योंकि उद्देश्य क्या, कथा किस लिए कर रहे हैं? अपना टाइम जो दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? वो आपको भजन में लगाने के लिए दे रहे हैं, आप भजन में लग गए तो सफल हो गए, प्रसन्न, उसमें हमारा भी कल्याण है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया था कर्म फल के बारे में, जो एक्शन और रिएक्शन का होता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एक्शन है उसी का रिएक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई थी बांग्लादेश में, जो इस्कॉन के डिवोटी पे अटैक किया गया था, तो उसे हम कैसे समझे? वो ब्रह्मचारी या जो डिवोटी उनका रिएक्शन था, या फिर मतलब वो आता टाइम उनको हमें मतलब काउंटर करना चाहिए? तो हमें क्या उनको मुख दर्शक होकर देखना चाहिए, या फिर हमें काउंटर करना ही चाहिए? क्योंकि कुछ जो होते हैं टारगेटिंग होते हैं, तो हम उनको कैसे हम अपना कर्म जो हमारा प्रारब्ध है उसको रिएक्शन पे कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु जी? देखो एक चीज है, एक चीज समझे, सबकी रक्षा करने वाले भगवान है ना, भगवान अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं, है ना। प्रहलाद आदि जैसे भक्त हैं, भगवान रक्षा करते हैं उनकी। कहीं नहीं भी है, दिखता है, तो हो सकता है कि वो अपने कर्म फल हो भक्त का भी। हम्म। पर हमें ये चीज करना चाहिए कि भाई उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, कोई अटैक नहीं करे, तो उनको सहन ना करके हम जो जो कुछ कर सकते हैं उसका क्या करोगे आप? टेररिस्ट बन के वहां जाके करोगे, उनको मारेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है उसको। कि भगवान देख रहे हैं ना सब कुछ, कई बार अन्याय भी होता है, फिर उसका दंड देते हैं भगवान उनको,
तो भक्त लोग सहन करते हैं। जैसे अन्याय हुआ, द्रौपदी के साथ हुआ, पांडवों के साथ हुआ, उन्होंने सहन किया। और भगवान अंत में देखो उन्हीं को विजय दी ना, उन्हीं को सब दिया, राज्य दिया। तो जो ऐसे अन्याय करेगा उसका भगवान फैसला करते हैं, उसको दंड देंगे। समय से आएगा तब दंड देंगे। तुरंत भी नहीं होता, जरूरी नहीं कि तुरंत देंगे, समय लगता है ऐसे। अब वहां पर जैसा हो रहा है तो क्या कहेंगे कि कोई किसी हो सकता है वो अन्याय कर रहे हैं, भगवान बाद में उनको दंड देंगे, या इनका कोई अपराध हो सकता है किसी का। तो हम तो ये समझो होता तो सब भगवान की इच्छा से है ना। तो अगर उन्होंने अन्याय किया तो भगवान उसका उनको दंड देंगे। कोई कारण होगा, हम समझ नहीं सकते इतना, क्योंकि ये जानना बड़ा कठिन है, एक्शन है कि रिएक्शन है। तो जैसे देखो विदेशों में देखते हैं वहाँ कितनी गायों को मारते हैं, है तो बड़ी दुख की बात। तो विचार करो उन गायों का कोई प्रारब्ध है, उन्होंने कभी ऐसा अत्याचार किए होंगे मनुष्य जन्म में रह के, तो उसका भोग रहे हैं। क्या कर सकते हैं। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो आज यही रोक लें, क्योंकि नहीं आप ये तो आप डिसाइड करेंगे। 6 बजे से ना वो बच्चों का हमारे एलजी वाले एलजी का उधर बड़ा सा प्रोग्राम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ। और जो 2 प्रश्न, एक दीपक प्रभु का प्रश्न है वो मैं आपको लिख के भेजूंगा, यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा। और एक बरखा दीदी ने हैंड रेस किया था, हाँ। मैं दोनों के सवाल आपको लिख के भेज दूंगा, आप ऑडियो वॉइस में भी अगर भेज देंगे। हाँ। जब भी आपके पास समय होगा, तो हमारी तो सबकी बहुत इच्छा है कि दोबारा आपसे कथा सुनते रहे लगातार, बीच बीच में जब भी आपके पास समय हो। हाँ। 20 सितंबर को आप कह रहे हैं फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद आप बता दीजिएगा। हम तो बहुत इच्छा रहती है हम लोग की आपसे कथा सुनने की, आपके अनुगत्य में यात्राओं की। आपसे टच में रहेंगे। और जब भी आप आए तो शनिवार शाम और इतवार सुबह आपके दर्शन करके कथा सुन के हमें बहुत आनंद आता है प्रभु जी। चलो, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो इतने समय में एब्सेंट रहा। नहीं प्रभु जी, आप मुझे पता है आप एक बहुत महती सेवा कर रहे हैं। ये श्वेता दीदी का पुत्र प्रणाम कर रहे हैं आपको। अच्छा, हरे कृष्णा बेटा। मनो कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी मम्मी के पास आए थे, उनको फ्रैक्चर हुआ था, तो अभी वापस आने इसलिए रास्ते में ये प्रतिष्ठा से भी भेंट कर ली। प्रतिष्ठा से हरे कृष्णा बेटा। कैसे हो बेटा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ बेटा। जल्दी मिलेंगे आपसे। हाँ ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा धन्यवाद बेटा। तो प्रभु जी आज्ञा लें आपसे। ठीक है। बहुत आनंद आया और आपसे टच बड़ा अच्छा लगा आप सबसे फिर से बात करके, आप लोग की आवाज सुन के। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।